हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जीके से रिलेटेड 20 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप जीके से रिलेटेड और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो कृपया हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना न भूलें। तो चलिए बिना देर करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, मुंबई महानगर का एसटीडी कोड क्या है? ए 011, बी 022, सी 033, डी 044। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 022। मुंबई नगर का एसटीडी कोड 022 है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी भाषा का प्रयोग किया था? ए दादू, बी तुलसीदास, सी रामानंद, डी कबीर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी रामानंद। रामानंद ने ही अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी भाषा का प्रयोग किया था। भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली का प्रारंभ कब हुआ? ए 1880 ईस्वी में, बी 1882 ईस्वी में, सी 1884 ईस्वी में, डी 1907 ईस्वी में। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1880 ईस्वी में। भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली 1880 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में डाक टिकट कब जारी किया गया? ए 1859 ईस्वी में, बी 1854 ईस्वी में, सी 1882 ईस्वी में, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1854 ईस्वी में भारत में डाक टिकट जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? ए भोपाल, बी गुवाहाटी, सी चेन्नई, डी बस्तर। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए भोपाल। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में स्थित है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ए हैदराबाद, बी नई दिल्ली, सी चंडीगढ़, डी देहरादून। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी देहरादून। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान स्थित जावर की खाने किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ए जस्ता, बी तांबा, सी लोहा, डी ये सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए जस्ता। राजस्थान स्थित जावर की खाने जस्ता खनिज के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? ए ग्रीक भाषा में, बी पाली भाषा में, सी तेलुगु भाषा में, डी तमिल भाषा में। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी तमिल। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल तमिल भाषा में है। अगला प्रश्न है, विधायिका को किस प्रकार की सरकार में कार्यपालिका से अधिक प्राथमिकता मिलती है? ए संघीय सरकार, बी संसदीय सरकार,
सी अधिकारवादी सरकार, डी राष्ट्रपति सरकार। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी संसदीय सरकार। विधायिका को संसदीय सरकार की कार्यपालिका में सबसे अधिक प्राथमिकता मिलती है। अगला प्रश्न है, अनवर ए सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है? ए पंचतंत्र, बी सूरसागर, सी रामायण, डी महाभारत। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पंचतंत्र। अनवर ए सुहेली ग्रंथ पंचतंत्र का अनुवाद है। अगला प्रश्न है, एलायंस एयर निम्नलिखित में से किसके पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है? ए इंडियन एयरलाइंस, बी सहारा एयरवेज, सी जेट एयरवेज, डी एयर इंडिया। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए इंडियन एयरलाइंस। एयरलाइंस एयर इंडियन एयरलाइंस की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है। अगला प्रश्न है, निजी क्षेत्र में देश का पहला अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ निर्माणाधीन है, यानी कि कहाँ पर बनाया गया है? ए कोची, बी गुवाहाटी, सी मोपा, डी हैदराबाद। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कोची। अगला प्रश्न है, भारत की अंतरराष्ट्रीय विमान सेवा है? ए सहारा एयर, बी इंडियन एयरलाइंस, सी एयर इंडिया, डी अलायंस एयर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी एयर इंडिया। भारत की अंतरराष्ट्रीय विमान सेवा एयर इंडिया है। अगला प्रश्न है, ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई? ए अकबर ने, बी जहांगीर ने, सी शाहजहां ने, डी शेरशाह ने। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी शेरशाह। ग्रांड ट्रंक रोड शेरशाह के द्वारा बनवाई गई थी। अगला प्रश्न है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? ए सड़क परिवहन, बी वायु परिवहन, सी जल परिवहन, डी रेल परिवहन। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सड़क परिवहन। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना सड़क परिवहन से संबंधित है। पूर्व पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण एक्सप्रेस राजमार्ग एक दूसरे को काटते हैं। ए ग्वालियर पर, बी सागर, सी भोपाल, डी झांसी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी झांसी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ए 4, बी 5, सी 6, डी 7। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 6। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 6 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत की श्रेणी में आते हैं? ए कोयला, बी बायोगैस, सी प्राकृतिक गैस, डी पेट्रोलियम। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बायोगैस। बायोगैस ही ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत की श्रेणी में आता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है? ए प्राकृतिक गैस, बी खनिज तेल, सी भूतापीय ऊर्जा, डी कोयला। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा ही
ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऊर्जा से सबसे कम वायु प्रदूषण होता है? ए जलीय ऊर्जा, बी तापीय ऊर्जा, सी नाभिकीय ऊर्जा, डी सौर ऊर्जा। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा के द्वारा ही सबसे कम वायु प्रदूषण होता है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से जीके के 20 क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।